हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पिप क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा थी हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट फॉर बिगनर्स। और आज हम देखेंगे प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता है और स्प्रेड्स क्या होते हैं और कितना मार्जिन हमें फॉरेक्स मार्केट के अंदर मिलता है। तो जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज ए पिप इन फॉरेक्स। सबसे पहले व्हाट इज पिप इन फॉरेक्स थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा। लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूरो USD इज इक्वल टू 1.1412। इसका मतलब क्या है कि एक यूरो का जो वैल्यू है वो 1.1412 डॉलर है। यानी एक यूरो परचेज करने के लिए आपको 1.1412 डॉलर पे करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि पिप क्या होता है। तो पिप परसेंटेज इन पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट इन ए करेंसी पेयर। यूजुअली अ पिप इज द फोर्थ डेसिमल प्लेस फॉर मोस्ट करेंसी पेयर। एक्सेप्शन क्या है? जो जेपीवाई करेंसी पेयर्स हैं, यानी जो 2 डिजिट करेंसी पेयर्स हैं, उसमें जो सेकंड प्लेस होता है, जो सेकंड डेसिमल के बाद जो सेकंड नंबर होता है, वही आपका पिप होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि एक यूरो का कॉस्ट 1.1412 डॉलर है। तो डेसिमल के बाद 1, 2, 3 और 4, ये जो फोर्थ डिजिट है ये आपका है 1 पिप। ठीक है, इसको 1 डॉट को आप एज इट इज रहने दो, 1412। इसको अगर मैं बोलता हूं 1412 रुपए बोल लो आप फॉर ए सेकेंड के लिए। तो अगर मैं बोलता हूं कि 1412 रुपए से अगर ये प्राइजेस चेंज हो गए 1415 रुपए, तो कितने रुपए चेंज हुए? कमेंट में आप लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा 3 रुपए चेंज हुए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 3 रुपीज की जगह 3 पिप चेंज हो गए। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ 1415 से ये 1425 हो गया। 15 से 25 रुपए हो गए। कितने रुपए चेंज हो गए? 10 रुपए चेंज हो गए। मैं बोलूंगा 10 पिप चेंज हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। 1.1412 डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो यहां पे हम बोलते थे फर्स्ट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। याद है बचपन में हमने पढ़ा था फर्स्ट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस। कुछ कुछ इंडिया के सिटीज में इसको एकम, दशम, त्रिम, 1000 ऐसा कुछ बोलते हैं, और कई जगह इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं फर्स्ट प्लेस को चेंज करता हूं तो 1.1415, तो फर्स्ट प्लेस को चेंज किया तो 3 पिप। सेकंड प्लेस यानी कौन सी? 10th प्लेस। 10th का मतलब दो में आएगा, दो में चेंज होंगी फिगर, सिंगल फिगर चेंज नहीं होंगी, डबल फिगर चेंज होगी। अब जैसे 1 है, ठीक है, 1 है, मैं लिखता हूं 1.14, यहां तक क्लियर लिखा। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे 22, यानी 12 से कितना हो गया? 22। 10th प्लेस चेंज हो गया तो कितना पिप चेंज हो गया? 10 पिप चेंज हो गया। कितना पिप चेंज हो गया? 10 पिप चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। और अगर मैं ये 100 प्लेस चेंज करूंगा, यानी 1422 से अगर मैं इसको लिखता हूं 1522, तो कौन सा प्लेस चेंज हुआ? 100 प्लेस। तो मैं बोलूंगा 100 पिप चेंज हो गए। कितने पिप चेंज हो गए? 100 पिप चेंज हो गए। अब यही चीज जेपीवाई करेंसी पेयर्स के लिए, ऐसे यूएसडी जेपीवाई का रेट है मान के चलो 158.22। तो ये डेसिमल के बाद जो फर्स्ट और सेकंड, ये जो सेकंड डिजिट है ये आपका 1 पिप है। अब 158.22 रुपए भी बोल सकते हो आप इसको, या 22, हाँ 22 रुपए बोलो आप। जैसे 158.28 हो गया 22 से, कितने रुपए चेंज हुआ? आप बोलोगे सर 6 रुपए चेंज हो गए। मैं बोलूंगा 6 पिप चेंज हो गए। ठीक है, और 28 से अगर 38 हो गए तो सर 10 पिप चेंज हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे जाते हैं। जैसे यूरो यूएसडी का रेट है 1.1050, ये कितना पिप चेंज हुआ है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 10th प्लेस चेंज हुआ है, तो कितना हो गया? 10 पिप चेंज हो गया। और यूएसडी जेपी भाई अगर 110.50 से मूव हुआ 110.60, तो कितना पिप चेंज होगा? 10 पिप चेंज होगा। ये प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आता है पिप वैल्यू। अच्छा, ये तो हमने पिप वैल्यू समझ लिया हमने कि भाई आपका पिप क्या होता है। अब पिप की वैल्यू क्या होती है? पिप की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट मैंने लिया, ऐसे हम लेते हैं एक शेयर मान के चलो मैंने परचेस किया, 1 शेयर मैंने परचेस किया एट द रेट ऑफ ₹100, इसका रेट हो गया 105 रुपए। तो मैं सीधा सीधा कैलकुलेट कर लूंगा 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आपने 500 क्यों नहीं बोला, या आपने 50 रुपए क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी आपकी डिसाइडेड थी कि मैंने एक शेयर लिया है और 5 रुपए चेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये 5 रुपए मेरे को प्रॉफिट मिला है, 5 पॉइंट चेंज हुए हैं तो 5 रुपए मिला है। तो ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट में
कभी भी आप एक यूनिट, जैसे मैंने बोला 1 यूरो का कीमत 1.1412 है, तो आप एक सिंगल यूरो जब ट्रेडिंग करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर, MT4 MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि एक्सएम के द्वारा आपको मिलता है, तो ये 1 यूरो जो है आपको वहां ट्रेड नहीं होता हुआ दिखाई देगा। आप 1 यूरो परचेज नहीं कर सकते। रेट 1 यूरो का है, लेकिन क्वांटिटी आपको परचेज करनी पड़ेगी। क्वांटिटी मतलब फॉरेक्स मार्केट एसोसिएशन वालों ने बोला है भैया हम 1-1 यूरो कहां तक हम अकाउंटिंग करेंगे, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी डाल देते हैं। जैसे सबसे पहला है स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख यूनिट, यानी 1 यूरो का कीमत यहाँ पे 1.1412 डॉलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 लाख यूरो का कीमत कितना हो गया, क्योंकि कितनी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, 1 लाख यूनिट लेनी पड़ेगी, तो 1 लाख यूरो मल्टीप्लाई बाय 1.1412, तो ये होगा सर 1,14,120 डॉलर। अब आप कहोगे सर इसको तो मैं अगर 86 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 लाख रुपीज का सौदा हो जाएगा। इतना थोड़ी ना हम लोग फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यही एक्सएम का रोल आता है दोस्तों। मैं बताऊंगा कैसे, और कैसे आप एक छोटे से इन्वेस्टमेंट पे 8-10 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट कर सकते हो। फिर आता है आपका मिनी लॉट 10,000 यूनिट। अब जब 10,000 यूनिट पे आप जाओगे तो 10,000 कितना पड़ेगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1412 यानी 11,412 डॉलर। और अगर माइक्रो लॉट लोगे 1,000 यूनिट वाला 1.1412 इज इक्वल टू 1141.20 डॉलर। अब 1141.20 डॉलर ये लीस्ट यूनिट है, इसके नीचे कोई यूनिट नहीं है अभी, ठीक है ना। होने को तो नैनो लॉट भी होता है जिसमें 100 यूनिट होती है, लेकिन वो कोई भी अभी नहीं दे रहा है, 1-2 ब्रोकर पूरे वर्ल्ड में दे रहे हैं, तो उस पर हमें फोकस नहीं करना है। आप समझो कि जहां पे भी आप अकाउंट ओपन करोगे, जैसे एक्सएम के साथ आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको माइक्रो लॉट पे ही काम करने को मिलेगा 1,000 यूनिट पे। तो 1141.20 डॉलर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 86 से, तो ये भी आपका 80-90 हजार रुपए के आसपास बैठेगा। आपको सर ये भी कॉस्टली है, तो इसका सॉल्यूशन है लेवरेज के अंदर। लेवरेज के अंदर कैसे सॉल्यूशन मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा। मैं आपको एनालाइज करता हूँ और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन पे समझते हैं और एक कैलसी भी ओपन कर लेते हैं। मैंने बोला 1 यूरो का कीमत है 1.1412 डॉलर, तो 1 लाख यूरो का कीमत कितना हो गया, 1 लाख यूरो का कीमत हो गया 1,14,120 डॉलर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन में अगर हम जाएंगे तो कैलकुलेशन में हम समझते हैं 1.1412 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कितना हो गया, 1,14,120 डॉलर। कितना हो गया, 1,14,120 डॉलर हो गया। अब ये है स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड लॉट। अब मैं आपको समझाता हूं मिनी लॉट और फिर मैं आपको समझाता हूं माइक्रो लॉट। मिनी लॉट में क्या हो गया, मिनी लॉट में 1.1412 मल्टीप्लाई बाय 10,000, देखो कितना आ गया, 11,420 डॉलर। क्लियर हो गया। और अब माइक्रो लॉट समझो, माइक्रो लॉट कितना हो गया, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1412 1141.20 डॉलर, 1141.20 डॉलर। तो ये क्या हो गया, 1 लाख 10,000 1,000। समझ में आ गए, 3 लॉट साइजेस होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर 1 स्टैंडर्ड लॉट इतना ज्यादा कॉस्टली है, ये अगर मेरे को बाय करना हो तो कम पैसे में कैसे करूंगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लेवरेज का। लेवरेज का मतलब क्या हो गया कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हो तो ब्रोकर आपके बिहाफ पे $500 इन्वेस्ट करता है, यानी ब्रोकर आपको परचेजिंग पावर देता है $500 की। यानी $1 अगर आपने इन्वेस्ट किया तो $500 तक आप इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर आपने $10 इन्वेस्ट किया तो आप $5,000 तक आप इन्वेस्ट कर पाओगे। और अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया तो आप $50,000 तक का इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर कर पाओगे आप। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज, ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट है। अब इस लेवरेज के कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि यानी मैं कितना इन्वेस्ट करूं कि उसका अगर 500 गुना ब्रोकर इन्वेस्ट कर रहा है तो ये 1,14,120 डॉलर वाला सौदा मैं बाय कर पाऊं। तो सीधे से कैलकुलेशन है यहाँ पे, 1 यूरो का कॉस्ट कितना है 1.1412 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 1,14,120 डॉलर। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 500 से तो कितना आता है 228.24 डॉलर। तो यहां पे मार्जिन कितना हो गया 228.24 डॉलर। ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल मार्जिन हो गया। 228.24 डॉलर मेरा क्या हो गया, इनिशियल
मार्जिन हो गया, यानी इतना डिपॉजिट मैं करूंगा तब मैं $1,14,120 तक का लॉट साइज का सामान 1 लाख क्वांटिटी में बाय कर सकता हूं। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, अगर मैं $228.24 जमा कराता हूं, उसका 500 गुना ब्रोकर मेरे को देता है, तो ये देखो $1,14,120 आ गया। तो क्वेश्चन है कि क्या मैं 1,14,000 का नुकसान ले सकता हूं? क्या मैं 90 लाख तक का नुकसान ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं। ब्रोकर केवल आपको कितना ही अलाउ करेगा, $228 जो आपने डिपॉजिट किया है, इतना ही लॉस लेने तक ब्रोकर आपको अलाउ करेगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। इनफैक्ट इतना भी नहीं करेगा, इसका 80% यानी $200 का भी अगर नुकसान हो गया तो ब्रोकर आपके सौदे को स्क्वायर ऑफ कर देगा, आपकी डील को क्लोज कर देगा और कह देगा कि बचा हुआ जो $28 है वो आप घर ले जाओ। वो नेगेटिव जाने नहीं देगा, वो आपको परचेजिंग पावर दे रहा है। 500 गुना पैसा केवल आपको उस आइटम को परचेज करने के लिए दे रहा है, आपको लॉस बियर करने के लिए नहीं दे रहा है, ठीक है ना। वो इतना फ्री का पैसा सबको नहीं बांट रहा है, वो केवल आपको एक परचेजिंग पावर दे रहा है कि आप $1,14,120 तक का आप सामान ले सकते हो, लेकिन तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक आपको $200 का नुकसान ना हो, या अभी टू सिंप्लीफाई दिस टर्म $228 का अगर आपको नुकसान ना हो तब तक आप होल्ड कर सकते हो। $228 का नुकसान होते ही आपका सौदा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं लेवरेज। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये तो था स्टैंडर्ड लॉट। अब मिनी लॉट के लिए क्या करना है? अब आपने एक पैटर्न देखा है, यहाँ पे एक पैटर्न देखो आप, क्या पैटर्न है यहाँ पे, $1,14,120, इसको 10 से डिवाइड कर दो, कितना निकलेगा, $11,420। इसको 10 से डिवाइड कर दो, कितना निकलेगा, $1141.20। 10 10 10 10। तो अगर यहाँ पे मार्जिन, अगर समझो यहाँ पे मार्जिन लग रहा है आपका एक स्टैंडर्ड लॉट पे $228, तो मिनी लॉट पे कितना लगेगा, इसको 10 से डिवाइड कर दो तो $22.82, और माइक्रो लॉट को कितना लगेगा, इसको फिर 10 से डिवाइड कर दो, $2.28। चेक कर लेते हैं, इधर आ जाओ। 1.1412 मल्टीप्लाई बाय 10,000। क्यों किया मैंने 10,000? क्योंकि स्टैंडर्ड लॉट में कितना था, 1 लाख यूनिट, मिनी लॉट में कितना है, 10,000 यूनिट, माइक्रो लॉट में कितना है, 1,000 यूनिट। 11,412 निकला, डिवाइड कर देता हूं 500 से, निकल गया 22.82। ये देखो, ये निकल गया 22.82। अब आ जाओ 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1412। ये क्या है 1.1412? 1 यूरो का प्राइस है। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइक्रो लॉट है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं 500 से, 500 की लेवरेज है, ये निकल गया 2.282 निकल गया। ये देखो $2.28 निकल गया, ये आपका माइक्रो लॉट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो लॉट में कैसे ट्रेड करना है, मिनी लॉट में कैसे ट्रेड करना है, और मार्जिन क्या होता है इसके अंदर। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो लेवरेज, मार्जिन, ये सब क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है, इफ यू ट्रेड, मैं वापस लेके चलता हूं, इफ यू ट्रेड वन स्टैंडर्ड लॉट 1 लाख यूनिट ऑन यूरो यूएसडी, ए 10 पिप मूव इज इक्वल टू $10 इंटू 10 इज इक्वल टू $100 प्रॉफिट लॉस। अब इसको समझो, देखो क्या होता है कि अगर आप वन स्टैंडर्ड लॉट लेते हो, इसको आप लिख लेना, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको कभी और समझाऊंगा। वन स्टैंडर्ड लॉट अगर आप बाय करते हो एट द रेट ऑफ 1.1412, आपने यूरो यूएसडी बाय किया 1.1412 पे, यूरो यूएसडी का रेट हो गया 1.1413, कितना पिप इंक्रीज हुआ, 1 पिप इंक्रीज हो गया। तो 1 पिप जब भी इंक्रीज होगा वन स्टैंडर्ड लॉट के अंदर, 1 पिप की जो वैल्यू होगी वो होगी $10। मिनी लॉट के अंदर 1 पिप की वैल्यू होगी $1, और माइक्रो लॉट के अंदर 1 पिप की वैल्यू होगी आपकी $0.10। ₹1 में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं, तो ये 10 सेंट्स बोला जाता है इनको, 10 सेंट्स, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे पैटर्न, $10, उसको 10% $1, उसका 10% $0.10। तो जैसे जैसे लॉट घटते जाएंगे वैसे ही प्रॉफिट लॉस की भी सीमा घटती जाएगी आपकी। क्लियर हो गया आपको कि अगर आप बड़ा लॉट लोगे तो एक पिप पे आपको $10 मिलेंगे, और अगर आप छोटा लॉट लोगे तो 1 पिप पे $1 मिलेगा, माइक्रो लॉट लोगे तो 1 पिप पे आपको 10 सेंट्स मिलेंगे। अब आता है दूसरा स्प्रेड। हमने पिप समझा, लेवरेज समझा, मार्जिन समझा, अब आता है स्प्रेड। व्हाट इज द स्प्रेड?
द स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द बिड प्राइस एंड द आस्क प्राइस। जैसे कि मान के चलो आपका जो बिड प्राइस है यानी खरीदने का प्राइस है यूरो यूएसडी का, वो है 1.1412 और आस्क प्राइस है आपका यानी बेचने का, आस्क मतलब सेलर वाला प्राइस, आस्क मतलब सेलर वाला प्राइस 1.1414। तो ये होता है कितने का डिफरेंस है, 2 पिप का डिफरेंस है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बायर प्राइस एंड द सेलर प्राइस इज कॉल्ड द स्प्रेड। अब दो तरह के बेसिकली हमारे पास स्प्रेड होते हैं इसके अंदर। फिक्स स्प्रेड रिमेन कांस्टेंट अनअफेक्टेड बाय द मार्केट कंडीशंस, बेस्ट फॉर बिगिनर विद लो कैपिटल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि भाई आपका जो बाय प्राइस है यानी जो बिड प्राइस है वो है 1.1412 और जो सेलिंग प्राइस है यानी आस्क प्राइस है 1.1414, कितने पिप का स्प्रेड है, 2 पिप का स्प्रेड है। तो ये फिक्स स्प्रेड है अनअफेक्टेड बाय मार्केट कंडीशन, यानी मार्केट में कोई भी फंडामेंटल न्यूज आ जाए, कोई भी फंडामेंटल डेटा आ जाए, इनके बीच का डिफरेंस कम नहीं होगा। अब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे तो नेक्स्ट बिड ओपन होगी 1414 और सेलिंग बिड होगी 1416, फिर होगी 1.1416, 1.1418, दो पिप के गैप में फिक्स तरीके से ये आपका चलता रहेगा, डेट इज कॉल्ड द फिक्स स्प्रेड। फिर आता है फ्लोटिंग स्प्रेड अकाउंट। फ्लोटिंग स्प्रेड अकाउंट होता है कि जब आपका बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आपका क्या होता है, फिक्स नहीं होता, ठीक है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, कभी वो 1 पिप का हो जाता है, कभी हाफ पिप का रहता है, कभी 2 पिप का। तो जब फंडामेंटल न्यूज आती है ना इवनिंग में तो स्प्रेड बहुत ज्यादा वाइड हो जाते हैं, ठीक है, और जब फंडामेंटल डेटा नहीं रहते तो स्प्रेड कम रहते हैं, इनके बिल्कुल नेग्लिजिबल रहते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूंगा कि फिक्स स्प्रेड अकाउंट लो, अदरवाइज आप फ्लोटिंग से भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पर्सनली फ्लोटिंग ही लेता हूँ। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। लेवरेज लोअर, अब हाउ स्प्रेड इंपैक्ट ट्रेडिंग कॉस्ट, स्प्रेड देखो कैसे इंपैक्ट करती है, लोअर स्प्रेड होगी लोअर ट्रेडिंग कॉस्ट लगेगी, हायर स्प्रेड होगी हायर कॉस्ट लगेगी, ठीक है। जैसे मान के चलो आपका स्प्रेड है 2 पिप का, तो जब भी आप बाय करोगे तो आप क्या कर रहे हो, 2 पिप ऊपर बाय कर रहे हो। कैसे बाय कर रहे हो, देखो यहाँ पे बिड प्राइस यानी बायर का प्राइस है 1.1412, सेलर का प्राइस है आपका 1.1414, तो 2 पिप हायर लेवल पे आप बाय कर रहे हो, यानी इस रेट पे बाय करोगे क्योंकि सेलर कह रहा है मैं इस रेट पे बेचना चाहूंगा, दिस इज कॉल्ड दी आस्क प्राइस। तो आप 2 पिप ऊपर बाय करोगे तो 1 स्टैंडर्ड लॉट में 2 पिप का मतलब कितना हो गया, $20, और यही स्प्रेड अगर 1 पिप की होती तो आपकी कॉस्ट कितनी लगती, $10। यही कॉस्ट अगर 0.505 होती तो कितनी लगती, $5, यानी जितना कम स्प्रेड उतनी कम कॉस्ट। बेनिफिट्स ऑफ लेवरेज, ट्रेडर ट्रेड लार्जर पोजीशन, कंट्रोल मोर कैपिटल विद ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो लेवरेज का बेनिफिट है कि छोटा पैसा लगा के हम बड़ी कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हायर गेन ऑन सक्सेसफुल ट्रेड, अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, हमारी एक्यूरेसी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी मिलेगी। लेकिन लॉसेस क्या है, अगर मान के चलो अगर हमारे सारे कैलकुलेशन गलत होगी, हमारी एनालिसिस गलत होगी, तो हमारा अकाउंट वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि हमने पोजीशन तो ली है 90 लाख की, अकाउंट में है 20,000 रुपए, एक पॉइंट भी इधर उधर हिला तो हमारा लॉस लग सकता है, मार्केट के अंदर वाइप आउट हो सकता है अकाउंट। तो डेट इज कॉल्ड दी लेवरेज। तो हमारा पिप क्लियर हो गया, लेवरेज क्लियर हो गया, स्प्रेड क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पिप, लेवरेज और मार्जिन क्या है, कैसे फॉरेक्स मार्केट में लोग काम करते हैं, कैसे हम लोग जब बाय सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन कितना कैलकुलेट होता है, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना ब्रोकर हमें लेवरेज देता है। तो आई होप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।